हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? और बताओ क्या चल रहा है? बहुत बहुत नमस्कार है आपका। कैसा लग रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी लोगों को बहुत नमस्कार। अरे हमने कहा मालिक आपको बेस्ट ऑफ लक तो बोल दें। अरे यार, आप लोग पेपर देने जा रहे हो सभी लोग, है ना? इतने दिनों से हम लोग साथ में जुड़े हुए थे, तो हमने कहा यार पेपर आया है तो बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं, है ना? आप सही बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और अच्छे से पेपर दीजिए, और पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझिए पेपर को, और उसके बाद ही अटेम्प्ट कीजिए, है ना? कई बार ऐसा होगा कि सवाल आपके सामने ऐसा टकराएगा कि आपको लगेगा अरे यार ये तो बन नहीं रहा है, तो अगले सवाल पर तुरंत चले जाइए, है ना? और बताइए कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भवन नमस्कार, सुदर्शन, जेठालाल, आदित्य, सिंचैन, खुशी, हेमंत, सिमरा, पूजा, पुष्पांजलि, अमित, अननोन, जेठालाल, रानी, ज्ञान। चाय पियोगे क्या तुम लोग? मैं तो बढ़िया हूं। और आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखना, और आपके सवाल जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, जो आपने रिवीजन किया है, उन्हीं में से ही देखे दिखाए क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, डर के मारे हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, है ना? तो आपको बिल्कुल भी सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में तो आप तैयार रहिए कि हो सकता है कि 25 में से आपको 2-3 सवाल ऐसे मिले जो थोड़ा सा चौंका दें आपको, है ना? उसके लिए आप रेडी होकर जाइएगा। तो 2-4 सवाल थोड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन बाकी अगर देखा जाए आपके सिलेक्शन को, आपकी जो तैयारी है वो आपके सिलेक्शन को तो करा ही देगी, है ना? अगर आप इतना भरोसा रख के जा रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार पढ़ा है, आपने लगातार रिवीजन किया, इतने समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार तो आपका मौका है ना? एकदम मचा दीजिए अब जाके। ठीक। कितने बच्चों का 21 तारीख को पेपर है? कितने बच्चों का 21 तारीख को पेपर? 21 को। 21 तारीख को पेपर है, हम लोग मिलेंगे 21 तारीख को डिस्कशन में। पेपर 1 वालों के डिस्कशन में आऊंगा मैं, है ना? 21 को ही है। 21 तारीख के पेपर 1 के डिस्कशन में मिलेंगे, और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आई हैं, है ना? तैयारी आप लोगों ने भरपूर कर ली एकदम अपने अपनी तरफ से? तैयारी आप लोगों ने कर ली? चलिए, 21 जनवरी का शिफ्ट 2 का पोल कैसे कराऊं? कितने सारे पोल हो जाएंगे भाई। तारीखों के पोल हो जाएंगे। क्या डर का माहौल है? डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। और आपका पेपर चाहे कोई भी शिफ्ट में हो, चाहे किसी भी दिन हो, आप ये मान के चलिए कि पेपर की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, है ना? पेपर अच्छे बन रहे हैं, पिछले साल के पेपर भी अच्छे बने थे, लेकिन उनमें से वही मैं कह रहा हूं, सवाल जो है वो 3-4 ही ऐसे होंगे, बाकी सवाल आप आराम से बना लेंगे। कुछ सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, है ना? कुछ सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। चलो मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे मान लो आपके सामने कोई पेपर आया, ठीक है? मान लो ये पेपर है, मैं ऐसी रैंडम पेपर लेकर के आया हूं 2025 का, 28 जनवरी का शिफ्ट 1, ऐसी रैंडम पेपर है, ठीक है? अब आपके सामने मान लो ये सवाल आया, तो आप क्या करो, सवाल को पढ़ के एनालाइज करो कि क्या वो सवाल आपसे जल्दी बन जाएगा, क्योंकि दिमाग में क्लिक करेगा। अब जैसे ये सवाल आया, ये सवाल मुझे लगता है कि लगभग लगभग अगर आप तमीज से तैयारी करके जा रहे हैं, है ना, और अच्छे से रिवीजन करके आप लोग जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपकी ए कैटेगरी में आएगा। ए कैटेगरी का मतलब है कि सवाल हमसे देखते ही बन जाएगा। और हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि सवाल देख करके आप अगर 10 से 20 सेकंड या 25 सेकंड तक टाइम देते हैं, है ना, 10 से 20 या 25 सेकंड तक, मान लो 10 से 25 सेकंड तक आप टाइम देते हैं, और आपसे वहीं सॉल्व हो जा रहा है, तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार जैसे मान लो आपके सामने सवाल आया, आपने सवाल पढ़ा, द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक में AgNO2 दिया है, एक में AgCN दिया है, AgNO2 में नाइट्रो आता है, AgCN में आइसोसाइनाइड आता है, ठीक है? तो ए वाले में नाइट्रो आएगा और इसमें आइसोसाइनाइड आएगा, तो आपको पता चल गया इसका आंसर डी है। तो ये ए कैटेगरी के सवाल है, और ऐसे सवाल आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, है ना? अब जैसे ये सवाल आया, इस सवाल को पढ़ा, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विद एक्वस NaHCO3 सॉल्यूशन। तो आपने ये सारे देखे, और आपको ये पता है कि H2CO3 से ऊपर वाले होने चाहिए सर। H2CO3 से ऊपर वाले कौन से होते हैं? ये वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक है, और ये वाला होता है। H2CO3 से ऊपर जो आते हैं, है ना,
तो बस आपको इस तरीके से थोड़ा एनालाइज करना है, सर ये भी मेरा ए कैटेगरी वाला सवाल है, तो ये तुम्हें ऐसे पहचानना है। हो सकता है कोई सवाल बीच में ऐसा आ जाए। अब जैसे ये सवाल है, इसमें ये कह रहे हैं एसिटल्डिहाइड और एसीटोन जो है इंडिविजुअली कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये भी आपकी ए कैटेगरी का सवाल है। 25 से अगर थोड़ा बहुत ज्यादा सेकंड भी लग जाए, है ना, 30 सेकंड भी लग गए, मान लो 40 सेकंड भी लग गए, मैं तो कहता हूं 1 मिनट भी क्यों ना लग जाए, अगर वो भी लग रहा है तो आप लगा करके वहीं सॉल्व कर लो, उसको तुरंत खत्म करो, है ना। एसिटल्डिहाइड एसीटोन कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, कैनिजारोनी देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देता है, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट वाली टेस्ट एसीटोन नहीं देता है, और क्लेमेंसन रिडक्शन देता है। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे ना तो आप समझ पाओगे खेल को, ठीक है। तो ऐसे आप चलते जाइए। मान लीजिए अगला सवाल आपके सामने ये आया, ठीक है। अब ये सवाल आया, सर इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप बी कैटेगरी में रख लो, क्यों, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसको बी कैटेगरी में रख लो, है ना। आपके कुछ सवाल डाउट भी ले लेता हूं मैं, तो पोल हाल बना लेते हो, और उतना टफ नहीं आता सवाल कि आपको 4-4 5-5 मिनट लग रहे हो, इतना टफ थोड़ी देते हैं जेई मेन वाले, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा आपका, है ना, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। खासकर ओसी और आईओसी की अगर हम बात करें तो, है ना। पीसी में थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहना, है ना। अब जैसे मान लो ये सवाल है, पीसी में थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहना, है ना। अब जैसे मान लो ये सवाल, ओसी और आईओसी की अगर हम बात करें तो, है ना, पीसी में थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहना, है ना। अब जैसे मान लो ये सवाल है, अब ये सवाल देखने से ही लग रहा है कि सर इसको पढ़ने में ही टाइम लगेगा, है ना। सवाल कई बार क्या खुद दिखा देता है, लेकिन हो सकता है कि सवाल आसान हो, एक बार पढ़ के देख लो, अगर ठीक है एक बार पढ़ के नहीं आ पा रहा, क्लिक नहीं कर पा रहा, तो आगे बढ़ जाओ, फिर आगे चले जाओ। अब जैसे ये सवाल है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको बी कैटेगरी में रख लो, है ना। जो सवाल थोड़ा डरावना सा लग रहा है उसको सी कैटेगरी में रख लो, इसको बाद में देख लेना, है ना। इस तरीके से आप चलते जाइए, तो 3 कैटेगरी बना लीजिए। अब ये सवाल है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल तो मेरे ख्याल से ए कैटेगरी में आएंगे, है ना, या ज्यादा से ज्यादा बी कैटेगरी में आएंगे, सी वाली कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, है ना। तो सी वाली कैटेगरी में तो नहीं आएंगे भाई। अगर तुम्हारे ऑर्गेनिक के सवाल भी सी कैटेगरी में जा रहे हैं कि जिसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तब थोड़ी दिक्कत है, फिर तो तुम्हारी तैयारी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है ना। लेकिन आप लोग उतना तो करके गए हो, है ना, इतना तो आपने रेडी कर लिया है कि हाँ आप सवालों को आराम से सोच सकते हो, ठीक है, इतनी तैयारी तो आपकी है। अब जैसे ये सवाल है, ये इनऑर्गेनिक का सवाल है, ये भी आपको पता रहता है किससे क्या कन्वर्ट होता है ना। I- से I2 K2Cr2 7 में कौन ऑक्सीडाइज हो जाता है, KMnO4 में कौन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये तुम्हारा ए कैटेगरी का सवाल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है ना। इस तरीके से आप सोच लीजिए। अब जैसे ये केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है ना, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। अब केमिकल बॉन्डिंग के सवाल में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आप फटाफट से लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल करके चेक कर सकते हो, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पे निकाल करके चेक कर सकते हो कि फटाफट से इसका आंसर आ जाए आपका। क्वांटम नंबर का सवाल है, ये भी आप फटाफट से, कुछ पूछा होगा इसमें, क्या पूछा है, सेम एनर्जी पूछी है, N+L रूल वगैरह ये सब सोच लो, है ना, N+L रूल से सोचते जाओ, फटाफट फटाफट सोचते जाओ कि भैया हाँ, एक आ रहा है, इसका 3 सम आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है। बस सिली मिस्टेक मत करना, जल्दीबाजी में कभी कभी सिली मिस्टेक भी हो जाती है, तसल्ली से आराम से थोड़ी सांसें लेकर के, है ना, सांसें आराम से लेकर के, अपने आप का एकदम ठंडा दिमाग रख करके जाइएगा, बिल्कुल सवाल बनेंगे आपसे, ठीक है। तो ये N+L रूल वाले सवाल हो गए आपके। अब जैसे ये है, अगर आपको डायरेक्ट पता है ये सवाल कि हाँ किस तरीके से नंबर ऑफ लोन पेयर निकाले जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं ना, इस तरीके से आप इस सवाल को क्रैक कर सकते हैं, है ना। अब जैसे डी ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट रिएक्ट विद 2,4-DNPH, तो ये एक बार पढ़ करके समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कई बार सवालों की भावनाओं के हिसाब से भी आपको चलना पड़ सकता है। अब जैसे ये रेडियस का सवाल है, इसमें मेरे ख्याल से बहुत समय नहीं लगेगा, ठीक है, 1-1 मिनट के आप अंदर निपटा ले, कई लोग तो एकदम सॉल्व भी करते जा रहे हैं है ना, कई लोग सॉल्व भी करते जा रहे हैं साथ साथ कि क्या आंसर आ रहा है इसका, है जो जो होते जा रहे हैं। कौन कौन सॉल्व करते जा रहा है साथ साथ बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी कि ये वाला पेपर टफ आएगा, ये सिंपल आएगा, कुछ नहीं होता।
पेपर टफ आएगा, ये सिंपल आएगा, कुछ नहीं होता भाई ये सब। और 21-22 जो भी दिनों में पेपर होने वाले हैं, है ना, डिस्कशन जरूर देखना है आपको, चाहे कोई। कई लोग सॉल्व भी करते जा रहे हैं साथ साथ कि क्या आंसर आ रहा है इसका, है जो जो होते जा रहे हैं। कौन कौन सॉल्व करते जा रहा है साथ साथ बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी कि ये वाला पेपर टफ आएगा, ये सिंपल आएगा, कुछ नहीं होता भाई ये सब। और 21-22 जो भी दिनों में पेपर होने वाले हैं, उन सवालों को आप जरूर करके जाइएगा, है ना, डिस्कशन जरूर देखना है आपको, चाहे कोई भी डिस्कशन करा रहा हो, आपको देखना जरूर है, क्योंकि वो सवालों का ट्रेंड जो है वो पकड़ में आता है, जो बाद के पेपर जिसमें होते हैं, है ना। तो सवालों का ट्रेंड पकड़ में आता है, तो वो भी आपको करना है। अब जैसे ये सवाल है, इसको देख करके सोच लो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस वगैरह से, है ना, तो ये एक कैटेगरी का सवाल हो गया। ये टाइप ऑफ रिएक्शन देख लो एक बार, देख के ही समझ में आ जाता है कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है, कौन सी कॉम्बिनेशन हो रही है, कौन सी डिकम्पोजिशन हो रही है। और थोड़ा सा ना ऑप्शन का ख्याल रखना, है ना। इक्कीस वालों के पास तो बेनिफिट है ना, क्योंकि पता ही नहीं क्या हो रहा है। 21 वालों के पास कितना बढ़िया बेनिफिट है कि भाई पहली बार में ही पेपर आया और पहली बार में ही पता चल गया, अच्छा ये है, हो गया, को करना है। अब जैसे ये सवाल है, इसको देख करके सोच लो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस वगैरह से, है ना, तो ये एक कैटेगरी का सवाल हो गया। ये टाइप ऑफ रिएक्शन देख लो एक बार, देख के ही समझ में आ जाता है कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है, कौन सी कॉम्बिनेशन हो रही है, कौन सी डिकम्पोजिशन हो रही है। और थोड़ा सा ना ऑप्शन का ख्याल रखना, है ना। 21 वालों के पास तो बेनिफिट है ना, क्योंकि पता ही नहीं क्या हो रहा है। 21 वालों के पास कितना बढ़िया बेनिफिट है कि भाई पहली बार में ही पेपर आया और पहली बार में ही पता चल गया, अच्छा ये है, हो गया काम, है ना। तो कई बार क्या है, ज्यादा जानकारी भी अच्छी नहीं होती है ना, सबके प्लस माइनस है ना। 21 वालों के पास ये प्लस है कि पहले दिन ही निपट जाएगा, जमाने भर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 22 वालों के पास ये बेनिफिट है कि 21 का पेपर देख करके आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा, है ना, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, है ना। 28 वालों की कह रहे फील्डिंग सेट है, नहीं यार ऐसा नहीं होता। हर एक दिन में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है ना, हर एक दिन का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो वो बेनिफिट देखो, प्लस और माइनस तो सभी चीज के होते हैं ना, प्लस और माइनस तो देखो सभी चीज के होते हैं, तो ये तो आपको सोचना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है ओजोलिसिस वगैरह और एल्डोल कंडेंसेशन कुछ पूछा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये बी कैटेगरी का सवाल हो गया, है ना। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाइएगा, और थोड़ा ऑप्शन का एनालिसिस जरूर करना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके कंप्लीट आंसर निकाल करके चले जा रहे हो, है ना, कंप्लीट आंसर निकाल करके चले जा रहे हो, ऐसा मत करना। आप ऑप्शन के हिसाब से भी थोड़ा चलते जाना कि भाई थोड़ा सॉल्व किया, ऑप्शन से थोड़ा मैच कर लिया, है ना। इस तरीके से थोड़ा चलोगे तो आप थोड़ा जल्दी सवाल कर पाओगे, टाइम बचाओगे, है ना। पेपर में सवाल सॉल्व करने की अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल हैं परसेंटेज वाले, सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा, है ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में यूजुअली ऐसा होगा। अब देखो ऑर्गेनिक में थोड़ा सवाल में वो पूछ लिया, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन से क्या बन रहा है यहाँ पर, उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्या है, पेपर का एनालिसिस एक बार देखना पड़ेगा, अच्छे से अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, किस किस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। और अपने हिसाब से, अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, आईयूसी का सवाल है, आप इसको पढ़ोगे, बोरेक्स बिग टेस्ट याद होगा तो जल्दी आंसर निकाल लोगे आप, है ना। तो इस तरीके से होता है ये, समझे बात को। अब आप लोगों का कोई डाउट हो पेपर से लेकर के, हाँ एक चीज और बता दूं, अभी एक दो दिन ना, अभी एक दो दिन जो बच्चे हैं आपके, इसमें कुछ भी आपको उल्टा सीधा नहीं खाना है, घर का एकदम मस्त खाना खाइए, लाइट खाना खाइए अभी, ठीक है। क्योंकि होता है कई बार, कई बच्चों के साथ होता है, लास्ट मोमेंट पे तबीयत सही नहीं लगती है, क्योंकि भाई पेट में गुड़बुड़ गुड़बुड़ भी तो होती है नहीं,
ऐसा होता है ना, पेपर आ रहा होता है तो एकदम मतलब हालत सी खराब होती है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी का आपका साथ देना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी नियंत्रण में रहेगी, है ना, आपने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया है, नियंत्रण में रहेगी बॉडी, तो आप उसका एक्शन जो आता है वो अच्छा एक्शन आता है। अब बॉडी ही साथ नहीं दे रही है तो कैसे दिमाग साथ देगा? ठीक है, तो आराम से तसल्ली से थोड़ा लाइट खाना खाने का, और लास्ट मोमेंट पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना, आखिरी मोमेंट पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कल शाम तक सब चीजें खत्म कर लो जितनी भी हुई हैं, ठीक है। 100% तैयारी किसी की नहीं होती है। ऐसा मत सोचो कि 100% तैयारी मतलब ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ। तो उसमें आप अपने दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डालते हो, और उस लोड से जो आ रहा होता है वो भी चला जाता है। ठीक है, तो कल 20 तारीख तक ही पढ़ना, जिनका 21 को पेपर है ना, मतलब पेपर के एक दिन पहले बस खत्म कर दो उसको, है ना। रात का मत रखो। अब जैसे किसी का 22 को पेपर होगा, किसी का 28 को होगा, 28 वाले 27 तक ही पढ़े बस, है ना। तो जिस दिन पेपर है उस दिन नहीं पढ़ा जाता है ना। जिस दिन पेपर है उस दिन पढ़ा नहीं जाता है। जिस दिन पेपर है बस उस दिन पेपर जाके सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप एनर्जी बचाते हो, और वो एनर्जी आपके सवालों में दिखनी चाहिए फिर। ठीक है, तो एक दिन से कोई बहुत ऐसा तोप काम नहीं हो जाएगा कि आप आखिरी मोमेंट तक पढ़े जा रहे हो, मतलब एग्जाम सेंटर में एंटर कर रहे हो फिर भी पढ़ रहे हो, अच्छा ये रिएक्शन ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा मत करना, उससे आप एक्स्ट्रा बर्डन ही डालते हो अपने ऊपर। ठीक है, तो अगर आप रिलैक्स माइंड से पेपर देने जाते हो तो सिली मिस्टेक की गुंजाइश कम होती है। ठीक है, और बताइए क्या सवाल हैं आपके? मालिक कुछ फील ही नहीं हो रहा। अरे पेपर है तुम्हारा भाई, डरो थोड़ा। कह रहा है कुछ फील ही नहीं हो रहा है। खतानोस कह रहे हैं कंट्रोल योर इमोशन देन पेपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने कंट्रोल की बात की है ना, कंट्रोल से मुझे बहुत बढ़िया चीज याद आई है ना। जो मतलब खुद को काबू नहीं रख सकता वो दुनिया को कभी जीत नहीं सकता। आपने एकदम सही बात कही है। और हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से, लोगों से, किस्मत से। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर है ना। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर से ही चालू होती है। तो आप ये जो इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आपके सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, 21 को टेंशन खत्म, बिल्कुल सही प्रदीप जी। 21 का पेपर दीजिए एकदम फील फ्री, फील फ्री, है ना। और आप टेंशन मत लो ना। देखो अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट है। जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो, है ना, जितना अपनी तरफ से आप एफर्ट डाल सकते हो वो उतना एफर्ट आपने डाल दिया है। ठीक है, अब बस 1-2 दिन बचे हैं, अब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। आप अपनी तरफ से तो अपना प्रयास कर रहे हो ना, अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हो, जितना करा है अच्छे से किया ही है। तो बस अब आपको पेपर में भी वही अपनी कोशिश जारी रखनी है ना। आपको पेपर का दिन कोई ऐसा स्पेशल डे फील नहीं होना चाहिए कि अलग हो रहा है, क्योंकि जब आपको अलग सा लगता है ना तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना। धक धक तभी होती है जब आपको लगता है कुछ अलग ही हो रहा है। नॉर्मल डे की तरह दिन होना चाहिए आपका। जैसा हम लोग पढ़ते थे वैसे ही आप जाके पेपर दे रहे हो, जैसे टेस्ट देते थे वैसे ही दे रहे हो। बस थोड़ा दिमाग को अटेंटिव रखना कि अगर कुछ चीज तुम्हें मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा है कि सवाल थोड़ा मेरे को परेशान कर सकता है, तुरंत उस सवाल से दूरी बना लें, बाकी सवाल पे जाएं। ठीक है, ठीक है। मालिक आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद तो साथ में इसलिए तो आए हैं भैया। 21 को पेपर है, मालिक आपसे वादा किया था 9/9 एनओसी, बिल्कुल 8-9 सवाल आएंगे, वो सारे के सारे आप बना लोगे। कोई सवाल बहुत ताबड़तोड़ नहीं आने वाला है। हम लोग 3 बजे मिलेंगे डिस्कशन में पेपर 1 के, तो आप खुद ही देख लेंगे कि क्या आ रहा है ना। मालिक अच्छा, ये रोहित शर्मा बहुत कर रहा है कमेंट। सर टेस्ट में नंबर तो आ रहे हैं बट नेगेटिव मार्किंग भी बहुत हो रही है। तो बेटा जिन सवालों में तुमको कंफ्यूजन है, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी तुमको लग रहा है तो उसको मत अटेम्प्ट करो, है ना। जरूरी नहीं कि तुम्हें सारे सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं। सारे सवाल अटेम्प्ट करके आने पे थोड़ी आपके परसेंटाइल आएंगे। सिलेक्टेड सवालों को अटेम्प्ट करना है, आपके परसेंटाइल आ जाएंगे, है ना। ठीक है, और जाओ एक बार लड़ो भाई, हम खड़े हैं ना साथ में यार, कैसी बात कर रहे हो, मैं खड़ा हूँ। जनवरी अटेम्प्ट दे करके आओ, फिर हम मुलाकात करेंगे, फिर लड़ेंगे एक बार और। पहले ये वाली लड़ाई तो लड़ना है ना। सर एक माइनर कंफ्यूजन हो जाती है, स्पेशली लाइक ओसी, जिसमें SN1 होगा या SN2, या ये सब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आफ्टर 1 मिनट वो वीडियो बढ़ जाता है, वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर, तो हाउ टू हैंडल। देखो तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन सी SN1 है कौन सी SN2, पहली बात। आपसे कोई SN1 SN2 नहीं पूछेगा।
कि बताओ इसमें SN1 है, इसमें SN2 है, और पूछ भी ले, मान लो कल को पूछ भी ले, तो भी तुम्हें कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखाए थे, जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हो गई, है ना, सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस हो गई, ठीक है, और लुइस एसिड वाली हो गई, वो SN1 होती है। मैक्सिमम रिएक्शन SN2 पाथ से जाना पसंद करती है। अल्काइल हैलाइड देख लेना, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो SN2 से जा रही होगी, 3 डिग्री SN1 से, 2 डिग्री दोनों से जा रही होगी, ठीक है। सर मेरे मॉक में अंडर 100 हैं, सेकंड ड्रॉपर हूँ और मेहनत पूरी साल किया हूँ, बट अब लगता है इस लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। ना ना बेटा प्रियांशु, ये सब टेंशन मत लो। अभी आपका काम है, देखो 2 अटेम्प्ट हैं, ऊपर वाले ने आपको 2 मौके दिए। जनवरी का जो मौका होता है ना, जनवरी का जो मौका होता है उसमें आपके पास थोड़ा टाइम कम रहता है ना, टाइम कम रहता है ना, बहुत जल्दी चीजें चल रही होती हैं आपकी। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी जल्दी जल्दी कैसे ग्रेप्स ग्रेस्प करूं, काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन अब समय उतना नहीं है हमारे पास कि बहुत कुछ सोचें। अब बस जितना पड़ा है उसमें से मेरे को अपना बेस्ट देना, ये सोचना है। अब आपके हाथ में कुछ है नहीं ना, क्या बदलोगे अब, है ना। अब आपके हाथ में बस एक ही दिन है, चिल रहो एकदम, जनवरी अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद सोचना क्या करना है। क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट से आपको ये भी आइडिया थोड़ा लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, किस टाइप से मैंने सवाल किए हैं। अगर आपने सवाल किए हैं, अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं, तो वेरी गुड, एडवांस के लिए चले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं किए हैं तो अपन मेन की तैयारी करेंगे, है ना, अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। ठीक आहे सर, एक बारी हेमा बता दो। हेमा नहीं आएगी, हेमा नहीं आएगी। और बताओ, हेमा की जगह आप अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन पढ़ लो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन पढ़ लो उसकी जगह आप। सर हाउ मेनी मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 97 परसेंटाइल। बेटा ऐसा देखा गया है ना, मतलब लास्ट ईयर का 0%, 0 मार्क्स पे सुनना ध्यान से, लास्ट ईयर 0 नंबर पे, जिसके 0 नंबर थे, मेरे ख्याल से 30-40% बच्चे छट गए थे 0 नंबर पे। अब आप सोच लो, है ना। तो मेरे क्या, वो तो देखो पेपर पे डिपेंड करेगा ना, कट ऑफ कैसा जा रहा है, ठीक है, वो पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर एक बार आ जाए, ठीक है, पहले पेपर से आइडिया लग जाएगा कि कैसा कट ऑफ जाने वाला है ना, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पीपीटी एब्जॉर्ब कर ली, सही है ना, बिल्कुल सही बात है हिमांशु जी। ये जो महातांडव की आपने पीपीटी एब्जॉर्ब की है ना, जो अपन ने क्लास में 11 घंटे वाला लिया था, उसी में से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, देख लेना। सर जी शिफ्ट के जस्ट एक दिन पहले कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना जतिन जी, आपको एक दिन पहले चिल करना है, बढ़िया मस्त मस्त गाने सुनने हैं, है ना। कोई अगर मूवी देखनी है 1-2 घंटे की तो मूवी देख डालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपका पेपर है उसके एक दिन पहले आपने अपनी पढ़ाई सारी खत्म कर ली, बस अब चिल करो, गाने सुनो, है ना, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल गाने होते हैं। गानों से भी कई बार क्या होता है, मूड फ्रेश हो जाता है, संगीत में बहुत पावर होती है ना। तो बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल गानों की, मतलब 50 गानों की एक सीक्वेंस बना लो, उसको सुनो ठीक है। लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन से आपकी हालत खराब होती है और कुछ नहीं, है ना। सर F=MA में डर लग रहा है बेटा, नागराज, नागराज ही है तू भाई। मालिक आप कृपा बना रखें, मैं क्या कृपा बनाऊंगा, ऊपर वाला मालिक कृपा बना रखा है बस, है ना। सर पेपर देता हूं तो कम मार्क्स आते हैं, लेकिन एनालिसिस करता हूं तो दिखता है कि मैं 40+ और ला सकता था। बहुत बढ़िया कार्तिक जी, अच्छा, अगर आपने इतना एनालिसिस कर लिया है, 40+ नंबर तक का आपने एनालिसिस अगर कर लिया है कि हाँ मेरे 40+ बढ़ सकते हैं, यानी कि वो सिली मिस्टेक पेपर के बाद पता चल रही है, तो आप उन सिली मिस्टेक्स को एनालाइज तो कर चुके हो ना, कि यार इस टाइप की मेरे से गलती हो रही है, तो मेन पेपर में उस चीज का ख्याल रखें। बस ख्याल रख लेंगे ना आप, तो आपसे गलती नहीं होगी फिर, ठीक है। सर मॉक में अंडर 100 आ रहे हैं, सेकंड ड्रॉपर हूँ, पूरे साल मेहनत करी है फिर भी लग रहा है। अच्छा ये तो बता दिया प्रियांशु का सवाल। तो दिमाग कंट्रोल से बाहर हो रहा है, अजीब सा डर लग रहा है अचानक से। गुंजन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ, होता है जब कभी पेपर की बात होती है ना, मान लो मेरे से भी कोई कहते भैया आपका इंटरव्यू लेना हमको, तो हमें भी डर लगेगा कि यार पता नहीं क्या पूछ ले। लेकिन जब बैठते हैं इंटरव्यू में तो पता चलता है अरे यार ये तो वही पूछ रहा है जो हमको आता है। तो ये चीजें तो तुम्हारे जैसे, तुम्हारे पेपर से तुम्हारी तैयारी सिंक करूं, है ना। तो पेपर में जब आपने PYQs लगाए हैं, 25 के लगाए हैं, 24 के लगाए हैं, 23 के लगाए हैं, पूरा NCERT का रिवीजन कर लिया है आपने, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो फिर डरने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने NCERT, मतलब अगर रिवीजन कर लिए, जो मैंने लेक्चर कराया उसमें NCERT इंक्लूड रहती है ना, तो और वो महातांडव वाला लेक्चर भी आपने कर लिया है ना। अगर आपने क्लासेस में जो क्वेश्चंस में करवाता था एग्जाम्पलर वाले वो कर लिए हैं, PYQ कर लिए हैं, तो डरना क्या है भाई, है ना, डरना क्या है फिर, ठीक है। मालिक अप्रैल हार्ड आता है क्या अरे कार्तिकेय, अभी तुम्हें लक्ष्य से हटना नहीं है,
अभी आपका लक्ष्य क्या है? जनवरी। अप्रैल की बातें हम बताएंगे नहीं, अभी हम अप्रैल की कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम जनवरी की बात कर रहे हैं। पेपर दे के आओ, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? अभी काम है आपका पेपर देने का, पेपर देने जाओ। सर एक बार बता दो, 200 के अराउंड मार्क्स आ रहा है? डर लग रहा है? 200 के अराउंड आ रहा है मार्क्स? भाई साहब सेलेक्ट हो गए तुम, बहुत ब्यूटीफुल एनआईटी। और अगर तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया आईआईटी मिलेगा तुम्हें आगे, क्योंकि अगर तुम 200 नंबर तक ला रहे हो, इसका मतलब तुम आईआईटी का कट ऑफ क्लियर कर लोगे, है ना? तो 200 के आसपास नंबर तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं। महावीर जी, सॉरी मनवीर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर बहुत टेंशन हो रखी है। कहाँ रखी है टेंशन? भाई तेरा ड्रीम ही आईआईटी बॉम्बे था, तू टेंशन में है। आईआईटी बॉम्बे वाले टेंशन में थोड़ी होते हैं, आईआईटी बॉम्बे वाले टेंशन में नहीं होते भाई, चिल रहते हैं एकदम, ठीक है? तो ज्यादा टेंशन मत लो, लोड दिमाग पे डालोगे चीजें भूल जाओगे, है ना? मालिक एक दिन में 99 परसेंटाइल कैसे लाए? बेटा तू भाई ब्लॉक ही कर दो इसको। आखिरी दिन भी, बेस्ट ऑफ लक वाले दिन भी ब्लॉक होके जा रहा है, बताओ। मालिक अप्रैल हार्ड आता है क्या? नहीं, अच्छा ये तो वही है। मालिक एक बार आशीर्वाद दे दो विभू, आशीर्वाद तो मालिक का साथ में है ही, ऊपर वाले का। दिव्यांश क्या कहना है? सर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, 4 को 8 लिख दे रहा हूं, एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक, मार्क्स कम कर रहा हूं। अरे मालिक ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो, 8 को 4 लिख रहे हो, ऐसा नहीं। आराम से, थोड़ा कंट्रोल में, दिमाग को ना थोड़ा शांत रखो, है ना? दिमाग को थोड़ा शांत रख के सवाल को करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। दिमाग को थोड़ा शांत रखना, जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है? और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके पास समय मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि कुछ सवाल आपके समय बचाएंगे तो दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो जहां जहां समय बचा सकते हो वो बचा लो। और वो कहां बचा सकते हो? तुम ओसी और आईओसी में खूब सारा समय बचा सकते हो, उसका समय तुम फिजिक्स में और मैथ्स में लगा सकते हो, ठीक है? जिसकी तुमने साल भर तैयारी भी करी होती है यार, ऐसा थोड़ी है कि तैयारी नहीं की होती है। सर फर्स्ट डे फर्स्ट शो है भाई महावाली, जाओ और लड़ो, जाओ और लड़ो। ऐसा लगता है भूल रहा हूं कभी कभी, वो तो सबको ही लगता है यार। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है कि कोई चीज तुमने पढ़ी दिमाग में छप गई एकदम, भूलते हैं उसको समय समय पे। भूलना तो मतलब इंसान की मतलब टेंडेंसी है भूलना। तो उसको तुमने रिकॉल किया है, तुमने रिवीजन किया है, उसी से तो रिकॉल किया है तुमने, है ना? ठीक है। सर सिली मिस्टेक बहुत हो रही है मॉक में, अंडर 50,000 है भाई। सिली मिस्टेक मत करिए। देखिए जो आप गलतियां करते हैं ना, आपने साल भर क्या तैयारी करी है? आपने साल भर उन्हीं गलतियों को एनालाइज करके आगे बढ़े हो ना। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें, जैसे अभी वो लिख रहा था 8 को 4 लिख दिया, एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक समझ लिया, नॉट को पढ़ा ही नहीं। और हाँ एक चीज ध्यान आ गई मुझे, पेपर में इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट के सवाल होंगे, ध्यान रखना। अगर कहीं आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब समझ लेना कहीं गलत करके आए हो कुछ ना कुछ। नॉट करेक्ट इनकरेक्ट पेपर में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? रेप्लिका में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? वैसे ही आएंगे, हाँ बेटा वैसे ही सवाल आते हैं। पेपर जेई में इनका एनसीईआरटी बेस्ड आता है। 2-3 सवाल 4 सवाल थोड़े अलग टाइप के आते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में ओवरऑल 25 की बात करूं तो 25 में से 20 सवाल आप आराम से ए और बी कैटेगरी के हो सकते हैं। 3-4 सवाल थोड़े से टफ होंगे, मतलब मीडियम से हार्ड कैटेगरी के होंगे। टाइम दोगे तो बनेंगे, नहीं टाइम दोगे तो नहीं बनेंगे, है ना? मतलब वैसा वाला होता है कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं ये सवाल। लेकिन 20 सवाल जो हैं वो आपके डायरेक्ट रहेंगे, आप उसको आराम से अटेम्प्ट करो, ठीक है? तसल्ली से अटेम्प्ट करो और आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? और बढ़िया नंबर आएंगे तुम्हारे अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिया। मैथ्स में गलती हो रही है तो मैथ्स में गलती सुधारने के लिए भाई प्रैक्टिस की है ना तुमने। अब आखिरी मोमेंट पे भी अगर आप बहुत सारे सवाल लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वो मत करो। लास्ट मोमेंट पे 2025 का पीवाईक्यू पकड़ो बस, और उसी को देखो बार बार कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अगर आपको आज और कल पढ़ना है, सिर्फ पीवाईक्यू को देखो और कुछ मत करो अब, है ना? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अगले आने वाले 48 घंटे पीवाईक्यू देखने, ठीक है? आज का तो खैर निकल ही गया, अब 24 घंटे बचे मेरे ख्याल से। 2025 के पीवाईक्यू पकड़ो, वो देखो बस, है ना? सर जी 120 130 आ रहे हैं, 25 की शिफ्ट है, थोड़ा बढ़ सकते हैं नंबर। अगर आपके यहाँ 120 130 आ रहे हैं तो पेपर में 20-30 नंबर ज्यादा ही आते हैं। पेपर उतना टफ नहीं आता है ना, आसान पेपर आता है, ठीक है? अगर आप पिछले 2000, अभी मैंने 2-3 सवाल आपको दिए थे जो फटाफट आप आंसर तो बता रहे थे क्योंकि आपने सॉल्व कर रखे थे, तो उसी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, है ना? ठीक है। वर्षिता का क्या कहना है? सर मॉक में 150 180 ही आ रहे हैं, 200 प्लस हो जाएंगे आराम से। अगर 150 से 180 मतलब 180 तक तुम पहुंच रहे हो
तो 200 तक तुम पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है, कर सकते हो आराम से। अगर तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट में, चाहे वो किसी भी कोचिंग में हो, अगर उन टेस्ट में तुम्हारे जितने नंबर आते हैं तो उसमें +20 के आसपास नंबर तो वैसे भी पेपर में हो ही जाते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से आप लोग पढ़िए, काफी सवालों के मैंने आपको जवाब दे दिए, है ना। एक दिन है, बढ़िया लगा दीजिए उसको, एकदम पढ़िए, और आखिरी दिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और पेपर में जाइए और फोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी उसके बाद आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। पेपर दे करके आइए आप सभी लोग, 28 के बाद हम मिलेंगे फिर से, और फिर हम करेंगे आगे का प्लान क्या है, ठीक है। लेकिन पहले अपना पेपर देना है, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट को हमें कैसे टारगेट करना है, जेई एडवांस की हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 2 महीना ये रह गया, अप्रैल में पेपर होगा आपका, तीसरा महीना ये हो गया, मई में आपका जेई का पेपर होगा। तो ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें इसको हम 5 महीना कैसे बनाए, है ना। जो आपका टाइम बीच का है ना 2 महीने का, मान लो 2 महीना, तो उसको 4 महीना कैसा बनाए, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा ज्यादा आउटपुट निकले, है ना। तो उन सब चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलें, चला जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा बहुत जल्दी आप लोगों से। 21 तारीख को शिफ्ट 1 में मिलेंगे, बाकी बीच बीच में भी मिलते रहेंगे, हो सकता है 25 वाले 28 वाले में आ जाऊं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए ओके बाय।